डाटसरा तराल में पीने के साफ पानी की किल्लत से मुकामी आबादी परेशान है। लोगों का कहना है कि इलाके को डंबल बट गुंड तराल के एक चश्मे से पहले पानी फराहम किया जा रहा था, ताहम अब वो चश्मा सूख गया है। महकमे PHE ने इलाके में अभी तक साफ पानी का कोई इंतजाम नहीं किया। कई सालों से एक नाले से गंदा पानी फराहम किया जा रहा है। लोगों ने मुतालबा किया है कि इलाके को साफ पानी फराहम किया जाए। चवान गंद आब ब्रो वाटर सप्लाई आराम सान पकान आब सान बदकिस्मती किन होक सु नाग कोर पत ट्रांसफर ब्याक बनो ब्याक स्कीम तथ वन डंबल तन नाग सुंद हाक नाग होक पत कोर यमो तुजुक यह पाइप तो लजिक आड़स मज आड़स चूंकि तुह पत कि आड़ कत गंद बन सु आब ये ोट सु आब दिवान चन। हावरा मनून का सरवर ख़ानदान मदद का तलबगार है। सरवर ख़ानदान एक गरीब ख़ानदान से वाबस्ता है। सरवर ख़ानदान के दोनों गुर्दे अचानक नाकारा हो गए हैं। इसको इलाज मुआलजे के लिए बड़ी रकम की ज़रूरत है। इसके पास आमदनी का कोई ज़रिया नहीं है। सरवर खान की बेटी साहिब सरवत लोगों से मदद की अपील कर रही है। सरवर खान को हर रोज़ डायलिसिस के लिए रकम की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन गरीबी की वजह से वो अपनी डायलिसिस नहीं करा पा रहा है। दोनों किडनियाँ खराब है और हम बहुत गरीब है घर से, और हमारा कोई भी नहीं है कमाने वाला। मेरा बड़ा भाई जो है उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, एक छोटा भाई है और एक मैं हूँ। माँ की डेथ हो चुकी है और इसके बगैर हमारा दुनिया में कोई सहारा ही नहीं है। मेरे वालिद साहब की दो किडनियाँ खराब है, उस पर बहुत सारा पैसा लगता है कि हमारी मदद की जाए। अब हम लोगों से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि इसकी कुछ मदद की जाए ताकि इसके घर का चूल्हा चले। ये बहुत गरीब हैं, इनकी माली जो हालत है बहुत कमज़ोर है। हम लोगों से खुदा अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि इनकी कोई ना कोई मदद की जाए। गुलाब टंग किलर शोपिया में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। 100 ख़ानदानों पर मुश्तमिल इस इलाके के मागरे मोहल्ले के लोगों ने इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों के मुताबिक इलाके में बिजली के वायर दरख्तों से गुजरते हैं और इलाके में सालों पुराने लकड़ी के खंभे तब्दील नहीं किए गए। इलेक्ट्रिक लाइंस को सिंगल ट्रांसफार्मर से जोड़ा गया है जो लोड बर्दाश्त नहीं कर पाता और बार बार ख़राब हो जाता है। लोगों ने खस्ता हाल सड़कों की मरम्मत का मुतालबा किया है। पानी नहीं है, देखो यहाँ पे सूखा हुआ है, यहाँ पे सब कुछ सड़क की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, कुछ मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मैं भी आज लगभग 23 ईयर्स हूँ, तो मैंने आज तक कुछ फैसिलिटी यहाँ पे नहीं देखी। पढ़ाई की भी प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे, तो जब कॉलेज जाते हैं तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। मेहरबानी करके कुछ करिए इस गाँव के लिए। और यहाँ पे जो जितनी भी लड़कियाँ हैं बहुत प्रॉब्लम में है, पानी लाना पड़ता है दूर से, पहाड़ पे जाना पड़ता है, लगभग 4 किलोमीटर दूर हमें जाना पड़ता है पानी के लिए। जिला रामबन में जवाहर टनल के पास कोरोना वबा के बाद इंतजामिया की जानिब से कायम किए गए चेक पोस्ट पर तैनात अफसरान की नाअहली की वजह से मुसाफिरों को हर दिन सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ड्यूटी पर तैनात अफसरान की जानिब से सरकारी अहकामात के बरक्स अपनी मनमानी की वजह से कौमी शाहराह पर सफ़र करने वाले मुलाजमीन, एमरजेंसी सूरत हाल में वादी से वापस आने वाले मुसाफिरों, ख्वातीन, बुजुर्गों का इस्तेहसाल किया जाता है। VIP और सिफारिशात लाने वालों को चेक पॉइंट से जोड़ने जाने पर अवाम और ड्राइवरों ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। तो मुझे जम्मू जाना था, तो रास्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, पास होके भी जाने नहीं दे रहे हैं यहाँ से। तो मुझे ऑफिस जाना था। बना क्या नौगाम दाम यहाँ दपन कहीं और जरूरत की वापस पैदल कोता परेशानी परेशानी जनाब क्या कर। हमारी गाड़ी में लोकल है, 4 सवारी हम बिठाते हैं गाड़ी में, शानी होती है सारा कारोबार सर, रोजी हमारी इतनी है सर। अगर बानीहाल की गाड़ी वहाँ से आती है, वो कहाँ से आती है? खाली हमारी गाड़ी क्यों नहीं जा सकती है? हमारे पास भी वही 4-5 बंदे होते हैं, उनके पास भी वही 4-5 बंदे होते हैं, खाली हम सफ़र। पुंछ में कोरोना के मुस्बत मामलों में इजाफा हो रहा है। इसके बावजूद लोग कोविड गाइडलाइंस और SOPs पर अमल नहीं कर रहे हैं। यहाँ लोग बाजारों में बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं। बैंकों के बाहर समाजी दूरी की धज्जियां उड़ाई जा रही है। वाज़ेह है कि इंतजामिया ने मास्क इस्तेमाल नहीं करने पर जुर्माना भी लगाया, लेकिन लोगों पर इसका कम ही असर हो रहा है। फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हैं, ना ही वो मास्क पहन रहे हैं और ना ही वो दीगर जो SOPs हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, जिसके लिए इंतज़ामिया के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात जो हैं वो एक मैं ये कह सकता हूँ कि एक पहाड़ की तरह उनके सामने आकर के खड़ी हो गई हैं। जितना ट्रैक रिकॉर्ड हमारा अच्छा था माजी में।
पिछले 2 दिनों में सिर्फ नौशेरा टाउन में कोरोना वायरस की वजह से 3 अमवात हुई हैं। इसे देखते हुए जिला इंतजामिया ने आज मुकम्मल लॉकडाउन का हुक्म दिया और नौशेरा कस्बे में आज तमाम कारोबारी इदारे बंद कर दिए गए। जिला मजिस्ट्रेट राजौरी नज़ीर अहमद शेख ने बताया कि कोरोना के केसेस में इजाफे के चलते नौशेरा टाउन में अगले 5 दिन तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। जो है म्यूनसिपल लिमिट जो है वो बंद है क्योंकि वहाँ पे लार्ज स्केल पे सैंपलिंग हो रही है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक डिसीजन लिया कि नौशेरा के तमाम लोगों को जो है सैंपल किए जाएंगे। हर एरिया में सैंपलिंग हो रही है, चाहे वो दरहाल है, चाहे वो मिर्जाकोट है, चाहे भी मतलब ज़िला का कोई भी एरिया ऐसा नहीं है। भदरवा में रैपिड एंटीजन टेस्ट मुहिम शुरू की गई है। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में और सिरी बाजार में दुकानदारों के टेस्ट किए गए। दुकानदारों और दीगर अफराद ने इंतजामिया के इस कदम का खैर मकदम किया। दिखा रहा है कुछ मिनट के बाद मेरा टेस्ट हो रहा है, तो मैं लोगों से अपील कर रहा हूं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अपना जो टेस्ट खुद ही कराएं, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता मेरी प्रॉब्लम निकल जाएगी तो मैं भी बच जाऊंगा, मेरे घर वाले बच जाएंगे, मेरे जो आसपास के लोग बच जाएंगे, क्योंकि एक दिन के अंदर यहाँ भदरवा के अंदर 3 अमवातें जो हो चुकी है। हेल्थ डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी हुई है और आज आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पर हम टेस्टिंग कर रहे हैं शेरी बाजार में, कि आज शेरी बाजार में लगाएंगे, कल पासरी अड्डे में लगाएंगे, परसों तीसरी कहीं उदराना में लगाएंगे। तो ये डिफरेंट लोकेशन पे जाके हम अपना जो बूथ है उसको लेके सभी। भदरवा में कोरोना के दौरान सरकारी गाइडलाइंस पर अमल न होने से मुतालिक न्यूज़ 18 की रिपोर्ट का असर हुआ है। इंतजामिया मुतारिक हुई है और SOPs व गाइडलाइंस को नाफिज करने के लिए 4 टीमों को तश्कील दिया है। ADC राकेश कुमार, SP राज सिंह ने दीगर अफसरों के हमरा खुसूसी मुहिम चलाई। मुकामी अफराद ने न्यूज़ 18 का शुक्रिया अदा किया। न्यूज़ 18 की वजह से जो है आज आप पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को मार्केट में देख रहे हैं, फुल स्विंग पे जो है लोगों के चालान हो रहे हैं। ड्राइवर्स को बार बार SOPs के बारे में बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि SOP क्या है और कितनी सवारियां आप लोगों ने चढ़ानी है। बार बार बताने से लोग जो हैं अब होशियार हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम न्यूज़ 18 की। जब कल मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स आई थी परसों कि ये खासकर जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं वो इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे, तो कल हमने डिटेल कुछ ऑर्डर्स भी इशू किए हुए थे कि ड्राइवर के खिलाफ भी एक्शन होगा और गाड़ी को हम सीज भी कर सकते हैं देख के कि क्या एग्जिट और एंट्री रूट्स पे 4 नाके हमारे हैं, उनको डायरेक्शन दी गई है कि जो भी गाड़ी वहां से नाका क्रॉस करती है, अगर उसमें से 50% से ज्यादा पैसेंजर है तो गाड़ी को वहीं सीज कर दिया जाए। LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने सांबा के विजयपुर में ज़ेर तामीर एम्स का जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने मुतल्लिका एजेंसियों को तामीरी काम में तेजी लाने की हिदायत दी। इस मौके पर LG के साथ इंतजामिया के दीगर आला ओहदेदार भी शरीक थे। LG मनोज सिन्हा ने कठुआ में DC कॉम्प्लेक्स में इंतजामिया के आला अफसरान व ओहदेदारों के साथ मीटिंग की और तरक्याती कामों का जायजा लिया। इन्होंने तमाम को तरक्याती मंसूबों की तकमील में तेजी लाने की हिदायत दी। LG हीरानगर सेक्टर में गए। LG ने DC दफ्तर में जिले के अवामी वफूद से भी मुलाकात की, उनके मसाइल व मुतालबात को भी बगौर सुना। ट्राइबल की प्रॉब्लम्स हाईलाइट की, जिसमें हमारी स्कॉलरशिप का इशू था, हमारी मादरी ज़बान को इग्नोर किया गया, फॉरेस्ट राइट एक्ट था और भी स्पेशल पैकेज फॉर PMY और भी काफ़ी जो हमारी कम्युनिटी की प्रॉब्लम थी उनको हाईलाइट किया। जी सर से मैंने यही रिक्वेस्ट करी है, सबसे पहले अगर देश का विकास करना है तो सबसे पहले रोड कनेक्टिविटी ज़रूरी होनी चाहिए। देश के विकास के लिए रोड कनेक्टिविटी ज़रूरी है। तो हम चाहते हैं कि जैसे हायर ऑल्टीट्यूड के लोगों को बैकवर्ड क्लासेस में फॉल कर किया गया है और इंटरनेशनल बॉर्डर्स के साथ एरिया के जो लगे हुए हैं उनको RB कैटेगरी दी गई हुई है, वैसे ही कंडी एरिया के लोगों को भी एक स्पेशल रिक्रूटमेंट पॉलिसीज निकाली जाए। कठुआ के PDP कारकुनों ने DC दफ्तर कॉम्प्लेक्स में LG मनोज सिन्हा के प्रोग्राम का बाइकआउट किया। PDP कारकुनों ने इस दौरान काली पट्टियां बांधी हुई थी। एहतजाजी कारकुनों ने महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी खत्म करने का मुतालबा किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर राजीव राय भटनागर ने जिला गांधरबल का दौरा किया। इन्होंने यहां जारी तरक्याती मंसूबों का मुआयना किया। मुशीर ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कंगन के लिए क्लासरूम्स और लैब की तामीर नौ समेत मुतादिद मंसूबों पर काम की पेशरफ्त का मुआयना किया। इन्होंने विठलबाग बाबूसीपुरा में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल 4 लेनिंग रोड की तामीर जैसे दोनों मंसूबों पर काम की पेशरफ्त को तेज करने पर जोर दिया।
डीसी बांडीपुरा डॉक्टर अवैस ने अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन्होंने जन अभियान के हवाले से तफसीलात फराहम की। डीसी बांडीपुरा ने लोगों से अपील की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम से जुड़ जाए ताकि मुहिम के हवाले से 100% टारगेट हासिल किया जा सके। बैक टू विलेज तीसरे मरहले के तहत पुलवामा में बीडीसी चेयरमैन और ब्लॉक ऑफिसरों का तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। महकमे देही तरक्यात की जानिब से मुनक्किदा प्रोग्राम में बीडीओज और महकमे के दीगर अफसरान ने तीसरे मरहले के तहत होने वाले प्रोग्राम की जानकारी दी। विलेज का अगर दूसरा नाम भी हम देंगे गवर्नमेंट टू द डोर सेटअप, जब पिछले 2 बैक टू विलेजेस में कुछ हो नहीं रहा है, अब थर्ड में क्या आशा रखेंगे? 21 दिनों में लोगों की ग्रीवियंसेस का रिड्रेसल होगा, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या है उनका रिड्रेसल होगा और डेवलपमेंट का रिव्यू होगा, ताकि 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक जो हमारा बैक टू विलेज का प्रोग्राम चलना है उसमें जो भी लोगों को कठिनाइयाँ पीछे बैक टू विलेज 1 और 2 में रही हैं वो पूरी की जाएंगी और ऑन स्पॉट 10 लाख रुपए का हर ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के सदर अनिल शर्मा ने हुकूमत से मुतालबा किया कि देही इलाकों की तेज़ रफ्तार तरक्की को यकीनी बनाने के लिए तमाम पंच ब्लॉक्स को मुनासिब रकम की फराहमी की जाए। इन्होंने कहा कि बैक टू विलेज के पहले और दूसरे मरहले के प्रोग्राम फ्लॉप शो थे, लिहाजा हुकूमत को तीसरे मरहले को कामयाब बनाने के लिए सब कुछ करना चाहिए। की थी और इस पे जोर दिया था कि जब तक आप फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक आप अमाउंट नहीं देंगे, फंड्स नहीं देंगे, तो तब तक जहां बैक टू विलेज आप जितने मर्जी करवाते चले वो सिर्फ फ्लॉप शो ही साबित होगा। आज मुबारकबाद में इस चीज़ की लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को दे रहा हूं, हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी को दे रहा हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दे रहा हूं, तमाम पंचों सरपंचों की तरफ से कि आज 10 लाख रुपए का अनाउंस जो है वो हर एक पंचायत में दिया जाएगा, जहां बैक टू विलेज फेज 3 जो अभी होने जा रहा है उसके लिए। म्यूनसिपल इदारों के सुदूर की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने पहलगाम का दौरा किया। कमेटी ने पहलगाम म्यूनसिपल कमेटी में तैनात लोकल बॉडीज़ मुलाजमीन के साथ मीटिंग की। मुलाजमीन को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल के बारे में तबादला ख्याल हुआ। इन मसाइल में मुलाजमीन की उजरतें और तरक्कियाँ भी शामिल हैं। मुलाजमीन ने इनकी सर्विस बुक्स को पुलिस क्राइम ब्रांच से वापस लाने का मुतालबा किया। जगती माइग्रेंट कैंप में मुकीम कश्मीरी पंडितों ने एलजी के हालिया दौरे के बाद तरक्की की रफ्तार में तेज़ी की उम्मीद जाहिर की है। माइग्रेंट्स ने कहा कि इनकी टाउनशिप में बुनियादी सहूलतों का फुकदान है। इन्होंने कहा कि बार बार बिजली कटौती होती है, पानी का मसला है और सफाई भी ठीक से नहीं होती। कश्मीरी पंडितों ने अब इनके मसाइल हल होने की उम्मीद जाहिर की है। हमें बहुत खुशी हुई है कि जो पहला गवर्नर है या यहाँ पर आए हैं और हम कम्युनिटी के खिलाफ, रिलीफ लिखने के खिलाफ हम धरना दे रहे थे बाहर, हमारे पास भी आए। हमारी डिमांड्स थी, पानी का मसला था, अस्पताल का मसला था, यूथ का मसला था, जो है वो इसने हमें आश्वासन दे दी कि आप हमारे पास आओ तो हम सब कुछ करेंगे। हम शुक्र करते हैं गवर्नर साहब का, वो यहाँ पर आए, उन्होंने हमारी बात सुनी। हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारी बात पूरी तरह से उस पर गौर करे और उस पर अमल। फौज की एक सेक्टर राष्ट्रीय राइफल के इश्तराक से अनंतनाग के हाई ग्राउंड में रेडियो राब्ता लॉन्च किया गया। ये रेडियो राब्ता FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के तौर पर काम करेगा। इसका मकसद समाज के तई खिदमात को अंजाम देना है। DIG जनूबी कश्मीर अतुल कुमार, TC अनंतनाग कुलदीप कृष्ण, कमांडर 1 सेक्टर ब्रिगेडियर विजय महादेवन और CO1 RR कर्नल कपिल मौजूद थे। Station by the people, for the people, and it will primarily focus on getting the entire community of Anantnag together into a well-knit fabric. In the initial days, we would be playing songs, Sufi songs, Hindi songs, Punjabi songs, and as we graduate into the days ahead, we would be focusing on programs which are relevant for the local community, for the development, education, agriculture, health, social welfare, community development and other cultural activities. खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।